एक शो मत करो इन पाठों को करा के, कुछ आत्म के लिए भी कर लो। क्यों? किसी वक्त भी सांस हमें छोड़ देगा, कोई गारंटी नहीं इसकी। रात को सोई, हार्ट फेल हो जाए, क्या करोगे? स्वामी जी ने वाणी में लिखा है, नहीं भरोसा खिन का। वो इंसान संभल, तुझे एक पल का जो तू लिए बैठा ना, अरे अभी हम तो जवान हैं, 80 साल के हो जाएंगे, अरे फिर परमात्मा का नाम ले लेंगे, इस काम को पेंडिंग रखते हैं बुढ़ापे के लिए। तब राज्य ने सोचा भी, इनका ये अभिमान भी तोड़ो, ये बीमारी भेजी हार्ट फेल की, अब क्या गारंटी? 4 साल के बच्चे का हार्ट फेल हो रहा है, जवान का हो रहा है, बुढ़ापे का भी हो रहा है। नहीं भरोसा, क्यों? और सब कुछ तुम्हारे हाथ है, सांस किसी के बस की बात नहीं। तो फिर ऐसा जो धोखे देने वाला सांस है, जिस पर हमारा अधिकार नहीं, और फिर भी हम अपने लिए वो है जो हम अपनी आत्म के लिए करते हैं, और बाकी जो कुछ भी करते हैं वो दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। वो वाइफ है, बच्चे हैं, उनके वास्ते तो है, अपने लिए, योर सेल्फ के लिए तुमने अपनी आत्म के लिए क्या किया? ठीक है, आगे तो संसार में यह ज्ञान था ही नहीं। इसी तरह से दुनिया आती गई, कर्म करती गई और मरती चली गई। अब तो हमारे मूल संबंध से राज्य महाराज इस पृथ्वी पर उतर आए, परम धाम का कुल ज्ञान लेकर के आ गए। फिर उन्होंने ये तो नहीं कहा भी तुम घर बार त्याग दो, गृहस्थ को छोड़ करके कहीं चले जाओ। नो नो नो, केवल श्री प्राणनाथ के दीन पर जिनको है प्रतीत, वो घर त्याज वन न जानी, घर ही में अतीत। अगर घर बैठे, जैसे अब आप लोगों को घर बैठे तो मिला है, राज्य की पहचान हो गई है, तो अब कुछ तो आपको भी करना होगा, बस, और कुछ नहीं। अब ये वो मेथड है चितवन का, जो स्वामी जी 7 साल तक पन्ना जी में 8 साल और जनरल टॉपिक पर विषय नहीं, चर्चा नहीं सुनाते थे। कभी कोई प्रमाण देना हुआ था, अदरवाइज यहां से लेके परम धाम हम कैसे अनुभव करें, मेरी आत्म कैसे समझे कि भाई वाकई परम धाम है, और वहां युगल स्वरूप मूल मिलावे में बैठे हैं, और हमारी पर आत्म जो परम धाम में तन है वो उनके चरणों में है। बाकी तो 25 पक्ष बहुत बड़ा एक विस्तार का है, वो भी जिनमें उन्होंने अपना किया, एक एक शब्द वो जानते हैं, उनकी और खान है। जैसे कोई यूएसए होके चला जाए, अरे इंडिया में जाके बताएगा नहीं मैं क्या क्या देख के आया, ऐसे ही वो जब याद आ जाती है, आत्म का संबंध वहां हो जाता है, एक एक चीज यहीं बैठे याद में आती है, दिखती है अनुभव से आत्म के कि ये हमारा परम धाम है। इसको कहते हैं चितवन। अब पन्ना जी में चलिए, बंगला जी के अंदर स्वामी जी सुख शांति, इतने में बंगला जी तैयार हो गया। छत्रसाल जी ने, जो आज भी सिंहासन बंगला जी में है, उसी सिंहासन के ऊपर स्वामी जी विराजते थे, पौड़ते थे, बैठ के चट्टा सुनाते थे। अब वो कैसा था फलन, कैसी सुंदर साथ ने ये नहीं फिर विचारा कि ये मेरा ही ठाकुर है, पहचान हो गई कि तन भले यहां का है तो हमारा भी तो तन यहां का है, तो राज्य भी यहां आएंगे तो किसी आत्म के अंदर बैठ के तन ही तो धारण करेंगे। फिर उन्होंने पहचाना जिसने, और किस तरह से 24 कलाक राज्य की सेवा की, और कैसे अपने जो है जीवन को भी सफल किया।
कैसी वो बंगला जी में सेजा थी उनकी। पढ़ो, सुख सेजा नूर की। प्यारा लाल पलंग। शुरू से शुरू पहले पे पढ़ो। सुंदर सेज स्वरूप की। अब देखो, सुंदर से सुंदर हो गई, स्वरूप क्या है? नूरमयी। उस नूरमयी स्वरूप की सेजा भी कैसी होगी? अति सुंदर है, अति प्यार भरी नूर। और नूर क्या कहते हैं? वो तेज है उसके अंदर। हर एक के भाव को वो पलंग नहीं लगता है, राज्य का आसन लगता है। आज भी उसी के ऊपर स्वरूप साहब की रख की सेवा होती है। और जो सुंदर सा समये पे शरद पूनम पे गए हैं, और किस तरह से उनका तेज होता है वस्त्रों का, श्रृंगार का, और किस मस्ती के साथ सुंदर साथ उनके सामने नाचते हैं, कूदते हैं। इनकी सिफत इन जुबान। अब स्वामी जी लालदास जी के तन में बैठ के कह रहे हैं, महामती सुंदर साथी जी, अगर आप इस भाव से उसको देखोगे कि मेरे धाम धनी की सेजा हैं, तो फिर इस जुबान से उसकी शोभा का वर्णन हो ही नहीं सकता है। अत प्यारा लाल पलंग। कैसा है? लाल पलंग है। आज भी वो सेम का सेम पलंग है, नो चेंज। और पाए भी लाल है। उसके ऊपर किस तरह से प्यार भरी जो है चद्दर तलाई सब बिछी है। पचरंगी पाटी में भर। और पचरंगी पाटी से उसको बिना हुआ है। प्रेम प्रीत सो से वही। बस ये है, प्रेम और प्रीत से सेवा होती है। और प्रेम और प्रीत कब आता है? जब स्वरूप की पहचान। पहचान के बिना अब हजारों सुंदर साथ वहां जाते हैं, मत्था टेका प्रसाद लिया, चल। भाव की बात होती है। भाव बिन पहचान के कौन किसी को आज जाके पूजेगा या सेवा करेगा? ना। और बड़े प्रीत और प्रेम के साथ वो सेवा में मगन हैं। सिरदार साथ सुंदर। जो सुंदर साथ के सिरदार। सिरदार का मतलब कोई छोटे बड़े नहीं। सिरदार कौन है? जिसने अपने धनी के स्वरूप की पहचान कर ली, वही सिरदार। उन्होंने माया के अंदर अपने धनी की उलखान की है। अब वो तो सेवा में मगन खड़े एक टांग पर, सेज तलाई कोमल। और उसी हिसाब से सेजा और तलाई, सर्दी के मौसम का वर्णन हो रहा है, जो ऊपर ओढ़ते हैं, रजाई का हो या कपल, जो भी कुछ आप लोग कहते हैं, अति कोमल वस्त्र का बनाया हुआ है। मिही चादर धरी नरम। और जरी सीजन बदले तो मिही चादर वो भी नरम रखी है कि भी चादर की इच्छा हो तो चादर ओढ़ लेंगे, नहीं तो रजाई ओढ़ेंगे। सिराने गाल मसूरिये। सिराने जिसको हम पिल्लो कहते हैं, और गाल मसूरिये शब्द पढ़ते हैं, शायद कई सुंदर साथ को पता नहीं चलता हो कि भाई गाल मसूरिया क्या होता है। अब ध्यान से, गोल जो पिल्लो होता है, गोल तकिया, उसको गाल मसूरिया कहते हैं। जैसे हम रात को साड़ी चेंज करते हैं तो बाजू रख लेते हैं, अपन जनरली क्या कहते हैं, भाई साइड चेंज करते हैं तो बाजू ले रखते हैं। तो सुंदर साथ ने कहा नहीं, इधर भी एक गाल मसूरिया गोल तक पिल्लो रखा है और इधर भी रखा है। भाव है ना कि भाई बाजू थकेगा नहीं, गोल पिल्लो रखो, इसको गाल मसूरिया कहते हैं। सिर के लिए पिल्लो रखा हुआ है दूसरा, और ये साइड में दाएं और बाएं जमुना और दाविया थे गोल जो है वो रखा है, उसको गाल मसूरिया, गाल का पिल्लो कहते हैं। ये जाने सैया दिल मरम। ध्यान दो, ये कौन पहचानता है? जिन सुंदर साथ के दिल ने, आत्मा ने पहचान कर ली है कि ये मेरे धाम के धनी है। ये भाव से, मतलब मर्म नेत्री का ढंग वे वही जानते हैं जिन्होंने धनी की पहचान की है। चारों पाए सेज बंद। और चारों पाए जो हैं पलंग पे, उसके ऊपर सेजा जो बिछी है ना, वो चद्दर कुछ बड़ी है, और उसको फिर बड़े ढंग के साथ पाए के साथ ही बांधा हुआ है।
बांधे सनंद करत, और बड़ी युक्ति के साथ उसको बांधा है। लटके फुमक रेशमी, और आजकल तो वो चदरें नहीं रही, पहले फुमकों वाली चदर होती थी, और उसके जो है फुमक नीचे मानो यहाँ बांधा तो नीचे रेशमी फुमक भी लटक रहे हैं। पचरंग तरंग जलकर, और 5 रंग के वो 5 फुमक हैं। चादर रजाई ओढ़ने, चादर और रजाई ओढ़ने के लिए रुत समय सेवा हो, सीजन के हिसाब से जो है वो सेवा की जाती है। लाल डांडे 4 नूर के, और उसके ऊपर मच्छरदानी लगाते हैं ना मॉस्किटो केयर के लिए, तो उसके ऊपर 4 डांडे हैं, चारों पायों के ऊपर। क्यों कहो छत्री सोए, इसको छतरी करके कहते हैं। आप बंगला जी गुम्मट साहब में जाओगे तो छतरी बनी हुई होगी, पर्दे झालर झलकर, फिर वो जो है छतरी के साथ साथ पर्दे भी हैं, झालर भी है। दवा जमे नाही सुमा, अब इसकी शोभा केवल एक लिख दी है। ये तरीका जो है स्वामी जी कहते हैं ये किसी को बताने से नहीं होता। कैसे? एक बार एक बुढ़िया थी, बड़ी गरीब थी, पति उसका एक्सपायर हो गया था, एक ही लड़का था। वो बेचारी इतनी गरीब थी कि लोगों के काम करके, बर्तन मल के और काम करके जो कुछ मिलता था अपने लड़के को पाल रही थी। कभी उसने गुरु धारण किए थे तो गुरु को पता था भाई यहां कोई बुढ़िया थी, रहती होगी, क्योंकि आगे तो सालों में एक बार ही गुरु दर्शन देते थे। वो आए, अब उनके दिल की इतनी खुशी हो गई कि मैं गरीब हूं और मेरे घर आ गए। उस दिन बाई चांस क्या हुआ कि उसके घर में चावल भी नहीं थे, आटा भी नहीं था। पड़ोस में उसके बहुत बड़ी सेठानी रहती थी। कहने लगी, सेठानी मेरे गुरु महाराज आए हैं, सर्दियों का मौसम था, भाई तू ऐसे कर, थोड़ा चावल और दाल मुझको उधारा दे दे, मुझे पगार मिलेगा मैं तुझे लेके दे दूंगी। अब सर्दी का मौसम था, उन्होंने गुरु जी के लिए पहले जल गर्म किया, स्नान करवाया और पलंग में ताव में धूप जहां थी थोड़ा बिठा दिया। भीख मांग के बेचारी उधार लाके बड़े भाव के साथ दाल चावल बनाती है। अब गुरुजी बैठे हुए थे, उन्होंने देखा ये दाल चावल भी मांग के लाई, तो पूछा क्यों भाई तेरे घर इतना भी नहीं? कहने लगी मेरे घर सब कुछ है, आप आ गए ना, ये तो चलता रहता है, कोई किसी किस्म की शिकायत नहीं। कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, और हम जाएंगे ना यहां से खोद लेना। चले गए। उसने कहा भाई गुरुजी कह गए यहां खोद लेना, चलो देखती हूं। खोदा तो नीचे बड़े मट के मट पड़े हुए थे, भरे हुए, डायमंड वगैरह आटा वटा सब कुछ। अब जब वो मिल गया तो उसने सोचा भाई अब जब दे ही गए हैं, बहुत अच्छा महल बनाया, गाय रख ली, जानवर रख लिए, लड़के को खूब वो कर दिया। अब सिठानी पड़ोस में रहती थी, उससे सहन नहीं हुआ। हम सारी उम्र मर गए, इतना सुंदर महल नहीं बना सके, और इनके गुरुजी इतना दे के इसको गए। आई, कहने लगे भाई तुमने गुरुजी को क्या कहा था? मैं कहा मैं तो कुछ नहीं कहा। तो ये कैसे हो गया? उनकी कृपा हो गई, हो गया। अच्छा अब जब तुम्हारे गुरुजी आएंगे ना तो मुझे भी बताना, मैं भी अपने घर पधराम नहीं करूंगी। अच्छा भाई, वो रोज तो आने वाले थे नहीं, फिर कभी साल 2 साल के बाद भ्रमण करते हुए वापस गए, उसी रास्ते से आ गए। तो फिर आए, उधर ही अपने उसमें ठहरना था, ठहरे। देख के वो बेचारी बुढ़िया तो अच्छे वस्त्रों में थी, घर था, भंडार भरा हुआ था, पगे लगे। इसके बाद दिल निर्मल था, जाके सेठानी को कहती है, सेठानी आपने बोला था ना
मेरे गुरु महाराज जी आए। कहने लगे अच्छा तो मैं आती हूँ अभी आमंत्रण करने के लिए, अब मैं अपने घर आऊंगी, पर मुझे बता तो दे तूने किया क्या था। समझ रहे हो, मुझे बता दो तुमने क्या किया था। अब उसने ये तो नहीं बताया कि भी सर्दी का मौसम था। कहने लगा भाई मैंने क्या करना था, गुरुजी के नहलाने के लिए गर्म पानी दे दिया था और फिर मैंने उनको धूप में बिस्तर बिछा दिया और मैंने गरीब मांग के तो मैं आपसे ले गई, तो मेरे घर तो रोटी भी नहीं थी। कहने लगे ठीक है, समझ लग गया तरीका। अब आ गया था गर्मी का महीना, समर वो था विंटर। चलो भाई, कहने लगे इन्होंने कहा था गुरुजी आज हमारे घर चलो, वहीं स्नान कर लेना। उसने गर्म पानी किया था तो कहने लगे मैं वेल बॉइल्ड क्यों नहीं करूं? भाई उनको गर्म पानी से इतना धन मिला है तो मैं वेल बॉइल्ड क्यों ना कर दूं? खूब उबलता पानी रख दिया, गुरुदेव स्नान कर। अब हाथ में जिस पानी में नहीं डाला जाता उससे स्नान क्या करें। अच्छा भाई संत थे, सहन कर गए, कुछ मल मूल के और 2-4 लोटे डाल लिए, स्नान कर दिए। और क्या कहा था, मैंने उनको धूप में बिठाया। अब जून का महीना और सड़ती हुई धूप, वहां पलंग डाल दिया। अच्छा सहनशीलता होती है संतों में, बैठ गए और बस कहते उसने भी कुछ नहीं मांगा था, मैंने भी कुछ नहीं मांगना, पर जब मैंने उससे भी ज्यादा अच्छी सेवा की है तो फिर मुझे अच्छा क्यों नहीं दे के जाएंगे। ठीक दूसरे दिन गुरुजी फिर आए, वापस आ गए बुढ़िया के घर। कहने लगे लो कि बस अब हम चलते हैं। तो क्या हुआ, गुरुजी गए, 4-5 दिन के बाद घर में लगी आग, जल के सब कुछ राख हो गया। भाव से सेवा होती है। जितना जितना आपका भाव पवित्र होगा, निर्मल होगा, उसकी राह पे राज्य की सेवा पे चलोगे, पता नहीं लगने देते कि कैसे बढ़ रहा है। माया वस्तु क्या होती है, हमें दरअसल आज दिन तक शुद्ध भी नहीं आई है कि किसकी सेवा करें किसकी ना करें, और फिर झूठ के अंदर ही हमारी हर तरह की कमाई, जीवन सब व्यर्थ होता है। ये वाणी ये सिखाती है। किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही, 5000 सुंदर साथ थे, सबनी सेवा में रहते थे, क्योंकि जीव सृष्टि भी थी और ईश्वरी सृष्टि भी थी और ब्रह्म सृष्टि भी थी। कुलजम स्वरूप खोलिए, लास्ट फिगर में क्या लिखा है, 500 जुल्जलाहट हो, 500 ब्रह्म सृष्टि थी और 1500 ईश्वरी सृष्टि थी, 2000 और 3000 जीव सृष्टि थी। गए हुए थे वो भी, घर बार सब कुछ छोड़ के गए हुए थे। अंकुर नहीं, वो स्वामी जी के अवगुण ही निकालते रहते। तभी किरंतन को क्या लिखा, वो साथ जी मैं तुम्हारी गुनहगार। क्यों, परम धाम की वाणी कर कर वाणी सुनाई तुमको कि ये खलक हुआ कि क्यों आज मुझे बुरा भला कहते हो, क्योंकि मैंने तुमको वाणी सुनाई और तो कुछ नहीं किया। और उस वाणी को सुन के मिनो मिने कुछ करें, परम धाम की कुछ बातें भी करते हो और करो धाम चितवन, पर बुरा चाहो तिनका जिन बताया मूल वतन। बुरा मेरा ही चाहते हो जिसने तुम्हें माया से निकालकर निज घर की सारी बातें बताई हैं। तो भाई ये जीवों का काम है, उनके दिल में भाव कहां से आएंगे। तो जिन्होंने पहचाना वो प्रेम प्रीत के साथ कि हम संसार में आए हैं तो हमारा भी तन तो माया का है, और राज्य आएंगे संसार में तो वो नूरमय तन तो लेकर के आ नहीं सकते। जिन्होंने पहचाना
वो इस भाव के साथ कैसे 24 कलाक 8 पहर कहते हैं उसको, आप लोग तो पहर को समझते ना, 3 कलाक का एक पहर होता है। तो मॉर्निंग 6 बजे से लेके 9 बजे तक पहला पहर होता है, फिर 9 से 12 दूसरा, 12 से 3 तीसरा, और सांझ को 3 से 6 चौथा, फिर नाइट स्टार्ट होती है 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, इस तरह से 24 कलाक के 8 पैर होती है। आज ये पहले पैर में, अब बताना जिस दिन मोमन सोने का पीरियड आए तो बताना, 7 साल तक जरा समय मिला, कमर सीधी की या ना की, कोई सोया ही नहीं, इतनी दिल के अंदर चोट लग गई। सेवे प्रेमदास जोश में, और प्रेमदास जो है हर वक्त कभी थकन लेता है नहीं, मन में खड़ा ही रहता है सेवा के अंदर, जो सेवा होती है भाग भाग के करते हैं। द्वारकादास खबरदार, और द्वारकादास जी भी चौकस रहते हैं, भाई ये सेवा हो अब आने वाली है, मैं पहले ही क्यों ना करके रख दूं। पलंग उठाए बिछावत, और पलंग उठा करके ये बिछाते हैं। नारायण हरद्वार, कहां से? रात को जब शयन होता है तो संसार की दृष्टि से स्वामी जी पत्नी उनकी बाई जो राजतेजपुरी जो थी स्वयं सीधा, और उनका पलंग तकिए के ओर रखते हैं। अब सुबह उठते हैं तो वो पलंग सुंदर साथ कौन कौन उठाता है? कोई दिन ना थे करी, कई दिन नाथा जोशी, ओ ठट्ठे नगर वाला, ये सेवा उन्होंने की, करते थे रात दिन सेवा में मगन है। पहचान हो गई कि राज्य परम धाम में मिलेंगे, श्यामा जी मिलेंगी, सुंदर साथ मल से, पर सेवा वो यही सेवा का यही ब्रह्मांड है। इसलिए जिनको सुधा वो दिन रात खड़े हुए हैं, फिर चित्त दे करके मथुरा दास और गंगा दास ने भी सेवा की, परमानंद भी शामिल हैं। सेवे धाम धनी लिए आस, कैसे सेवा लेते कि ये मेरे धाम के धनी हैं। चलिए जी शामिल रहे, कौन? श्याम श्याम, हाँ यूं कहो ना, श्याम जी भाई भी शामिल रहते हैं सेज सेवा के संग, सेज सेवा के वास्ते। ये चारों चित्त सो करे, ये चारों भाई चित्त के साथ सेवा सजाना करना करते हैं। जान धाम धनी अरदन, के ये हमारे धाम के धनी हैं और हम इनकी अर्धनी। आत्म का रिश्ता है। पुरुषों के नाम सुनिए ना तो क्या पुरुष के भी पुरुष अर्धांगिनी होगी? आत्म के भाव से कि हमारी आत्म के ये हमारे धाम के धनी हैं। मानक भाई भी स्नेह के बड़े प्रीत भाव के साथ करते हैं। सब सेवा में खबरदार, सब सेवा में शामिल रहते हैं। हजूर हाजिर रात दिन, और रात दिन स्वामी जी के चरणों में भी हाजिर हैं। सब सेवा में सिरदार, और सब सेवा करते हैं एक दूसरे से बढ़कर। छबीला जो सेवा करे, छबीला कौन? देवचंद जी की लड़की जमुना ना बिखरा, उसका नाम ही स्वामी जी ने छबीलदास रख दिया था। और सूरत से चले एक ही सेवा उसके जिम्मे थी कि जल तूने सबको पिलाना है। अब सबकी तो वहां व्यवस्था थी। स्वामी जी की जल की सेवा जब भी आए सोच लेना छबीलदास हाजिर खड़ा है। जो पहले करी जमुना, पहले जमुना भाई जी करते थे। वारसीन को दही, ए बेटा जान के वारसी, अबे तू मेरी जगह पे अब सेवा कर, वो बुढ़िया होंगे। जल रुगावे छबीलदास, और छबीलदास जाला रुगाता है। पिछली रात रहे घड़ी दो घड़ी जब स्वामी जी प्रातः उठते हैं तो कोगला करके जल लेते थे। वो पहले से जल तैयार रखता है। उठे पियो पलंग से, अब ध्यान के साथ पहला पैर शुरू हो गया। पलंग पर से जब धाम के धनी उठे, आरोगत है सोए, सो जो है क्या रोकते हैं? जल रोकते हैं। उस समय कोगला करके फूलबाई को राज ने, तब फूलबाई जो है सुंदर साथ, उसको राज्य ने रीच करके सेवा ये सेवा दी थी। पिछली रात को अरुगावने, पिछली रात को अरुगाने के लिए लोटा जल का लोटा लेके आते हैं। नावन प्रात को, अब जो सुंदर साथ जैसे ही हुए सेवा में आ गए,
चरण कमलों को दबाने की सेवा में आते हैं। आवे अगरदास गुलजी, अगरदास और गुलजी खां पठान आते हैं। ध्यान के साथ सुंदर साहब जी, हिंदू साहित्य को उठा करके देख लो, राम भगवान भी आए, कृष्ण भी आए और हजारों आए, वो एक पक्षीय परमात्मा रहे, कोई भी उनका मानने वाला मुसलमान नहीं बना। और यहाँ एक एक चौपाई में लेते जाना। गुलजी खां पठान भी आता है सेवा के वास्ते, नाम अवश्य है अपठानों वाला। नो ईट, नो मीट, नो ड्रिंक, नो स्मोकिंग। क्योंकि स्वामी जी जिनको तारतम देते थे, ये 4 वस्तुओं का पहले उदक धराते थे, प्रतिज्ञा कराते थे कि तारतम कुछ नहीं करेगा। यदि किसी खेती में, क्षेत्र में हम बीज तो डाल दें और उसका ध्यान ना रखें, पानी ना दें, समय पर वो ना करें, सड़ जाएगा। तारतम तो ले लिया और हमारी स्मोकिंग चालू है, मीट भी खा लेते हैं, ड्रिंकें भी चलते हैं, तारतम खत्म। कुछ करने वाला तारतम नहीं है। कबहू कबहू मावजी, और कबू कबू महावजी, कौन सा, जिसको थप्पड़ मारा था रख के मुंह पे, ओ मस्कत में, छोड़ दिया घर पर। स्वामी जी के साथ ही आ गया पन्ना जी, वो भी आते हैं सेवा में। दावने की सेवा करी, चरणों को दबाने की सेवा वो भी आके करते हैं। और सेवा में आवत, और सेवा में आते हैं। श्याम भाई दावत, श्याम भाई आके गाने की सेवा में आती हैं। कोई दिन खेमदास, कोई दिन खेमदास आता है। पीछे रात जाती आवत, फिर रात जाती मुसलमानी है, वो भी आती है। उठत पीऊ पलंग से, अब जब पीऊ प्यारे प्राणनाथ जी पलंग पर से उठे, वक्त अरुण उदय, अरुण उदय से पहले ही उठ के बैठ जाते हैं। सब हजूरी हाजिर, सब सेवा करने वाले हाजिर हैं। अंगीठी इन समय, अंगीठी कहो भाई, अंगीठी कहे हुए तो क्या अर्थ करूं। सर्दी के मौसम में अंगीठी की सेवा, जहां अंगीठी का नाम आए बिहारी दास जी को याद रखना। वो पहले से ही अंगीठी सुलगा के, जिसमें धुआं ना आवे, जब बिल्कुल कोयला बन के तैयार हो जाता है, ला के रख देता है। यावे बिहारी दास, ये बिहारी दास की सेवा है। तपावे श्री राज को इन समय, राज जी महाराज को सर्दी के ऋतु में, मतलब गर्म रहे एटमॉस्फेयर, उसके वास्ते ये सेवा है खास, एक खास इनकी सेवा होती है। रुमाल रतन बाई का, अब रतनबाई क्या कर, सेवा है ना, क्या करती है, गर्म जल से वो करके और उसके ऊपर सुगंधीदार परफ्यूम डालती है और स्वामी जी के हाथ में देती है। बिजाई ताते जल, ताते जल में गर्म, सर्दी है ना, हाथ ठंडा ना हो, इस वास्ते ये भाव है। श्री राज नेत्र पोछत, तब स्वामी जी जो है नेत्र पहुंचते हैं सवेरे उठ करके। ये सेवे दिल निर्मल, अरे निर्मल दिल, स्वामी जी कहते हैं कठोर दिल कभी भी सेवा नहीं कर सके। निर्मल दिल जिनके होते हैं, भाव होते हैं, वही सेवा करते हैं। धनजी और ताराबाई, दानजी और ताराबाई, कन्नड़ और गंगाराम, कन्नड़ भाई और गंगाराम। दामदनी तीजी भौम से, अब ध्यान देना, वो सामने बैठ जाते हैं, क्या बोलते हैं, तीजी भूम की जो पड़ साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, जेरी दानी आवत है उठ प्रात। वो आकर के ये बोलते हैं, क्योंकि इस समय राज्य महाराज 5वीं भूम से उठ करके 3री भूम पर आते हैं। सेवा की सेवा और चित्तवन का चित्तवन स्टार्ट हो जाता है। ये नित गावत है, ये नित्य आकर के गाते हैं, धनी को रिझाते हैं। और साथी गावे कोई कोई, और जो साथी बैठे होते हैं वो भी फिर साथ मिलके गाते हैं, रिझावत है श्री राज को, राज्य को रिझाने के लिए। ये नहीं कि ये मेरा नियम पूरा हो रहा है। देखना कितना डिफरेंस होगा, नियम नहीं, कर्म नहीं, ये करना है तो अपने धनी को रिझाने के वास्ते। वाणी गावत सोई, और वाणी गा गा करके बोलते हैं। पहले प्रेम दास करी, पहले प्रेमदास ने ये सेवा करी, फिर रामचंद्र नंदराम, फिर नंदराम और रामचंद्र ने भी की, आखर को वल्लभ करी, आखिर को वल्लभ दास ये सेवा करते हैं। वस्त्र पहनाए के काम, फिर वस्त्र पहनाने की सेवा जो है ये चारों सुंदर साथ करते हैं। बिहारी दास सेवा करी, और बिहारी दास जी भी सेवा करते हैं। ये आवे अंगीठी भर, अंगीठी, ये अंगीठी का काम भी सेवा करते हैं। देखते हैं अंगीठी ठंडी हो रही है तो दूसरी पहले से बाहर से तैयार करके रखता है और फिर उसको ला के अंदर रख दिया और जो ठंडी होगी उसे बाहर ले गया। रात प्रातः तपावत, रात को और प्रातः को, सर्दी के दिनों में हो, गर्मी में नहीं।
वो दबाता है सेवा के भाव से। वस्त्र ताजे अंग पर। और देखते हैं पन्ना जी में इतनी गजब की ठंडी पड़ती है, आप पत्थर पे पाँव नहीं रख सकते, और गर्मी भी इतनी गजब की पड़ती है कि उस पर खड़े नहीं हो सकते। इस वास्ते जो है प्रातः सायं कपड़े भी ठंडे हो जाते थे, तो उसमें भी प्रेसें तो थोड़ी होती थी गर्म कर दें, तो उसी के ऊपर से वो कपड़ों को भी ठीक प्रकार के मौसम के हिसाब से पहनाते थे। पहले चरना एक वस्त्र सिर का है, उसको पहनते थे। फिर गोटा कंडपी। फिर और अधिक ठंड हो जाने के बाद गोटा भी और कंडपी, जैसे टोपी नहीं होती है महात्माओं की, वो पहनते हैं। चित दे चौपसों से वही। और चित देकर चौकसों, बड़ी चौकसी के साथ जो है सुंदर। इसलिए बता रहा हूं कि पहली बार सुन रहे हो ना, शब्दों का ही नहीं पता होगा, चीजों का ही नहीं पता होगा भाई क्या चीजें होती थी उस समय। ये सब कुछ आज भी पन्ना जी में ज्यों का त्यों रखा हुआ है, दर्शन को मिल सकता है। पहनत है साहिब जी। ये साहिब जी, कृष्ण जी नहीं पहनते भाई, क्या करें, साहिब जी पहनते हैं। पहले मुझे पहना सुंदरलाल जी सारी भी तक सारा स्वरूप सा पढ़ लो, कहीं कृष्ण का नाम नहीं। और फिर उसके बाद मौजे भी पहनते हैं। प्रेमदास चितलिया। और प्रेमदास जी चितलिया की ये सेवा करते हैं। पीछे वल्लभदास। फिर वल्लभदास ने सेवा करी बनाई। बहुत अच्छे भाव से उसने भी सेवा की। कबू पहनिए कुर्ती। कभी ज्यादा ठंड हो जाती है तो ऊपर से गर्म कुर्ती भी पहनते हैं। जरी भुट्टे के संग। जो सुंदरता महाराजा छत्रसाल जी के भाव हो गए, उधर जरा चीजों को शाही ठाट के साथ राजास्वी थालों की तरह जो है उसको निकलवा भी रखा था। पटुका जरी जड़ाव जो। अब पटका कमर में बांधते हैं। बिल्कुल वही वस्त्र महाराजा छत्रसाल जी ने बनवा दिए थे जो परमधाम के। अब वो नूरमयी वस्त्र तो नहीं हो सकता, यहाँ के कापड़ जैसा था, उसका जो है पटका है और किनारे पर जेरा बूटी लगी है। 2 थुर में सफेद रंग। और 2 थुर में सफेद रंग के हैं। प्रेमदास वस्त्र में। आप प्रेमदास जी वस्त्रों की सेवा में हाजिर रहते हैं। पहनावत है श्रृंगार। श्रृंगार भी पहनाते हैं। नंदराम शामिल रहे। नंदराम इनके साथ शामिल रहते हैं। वो नंदराम घड़ियाल जी दिल्ली वाले। संग लाल कस बंधन हार। साथ लाल दास जी जो है खड़े हुए हैं, वो कुर्ती की कस बांधते हैं, अंदर से जो बड़ा कपड़ा लगा होता है। लाल भाई कस बांधता। लाल भाई भी कस बांधते हैं। मकरंद दास रहे। मकरंद दास जी भी साथ हैं। लाल दास के बदले। और जिस दिन लाल दास जी नहीं होते हैं, कहाँ चले जाते हैं, कुल सेवा के कारखाने व्यवस्था उनको जो है सौंपी हुई थी। सेवा में रहे। वो फिर आके लालबाई सेवा करती है। जब पहुंचे तो महाराजा। और फिर ये नहीं कि भाई महाराजा छत्रसाल जी महलों में ही पड़े रहे ना, जैसे जैसे समय मिलता है उनको पता होता है कि इस समय ये सेवा होनी है, भाग भाग के आते, सेवा की, फिर सेवा हुआ, फिर दरबार में चले गए। पहनावत श्रृंगार। अपने हाथ से। स्वामी जी किसी के कहने से श्रृंगार पहनते नहीं थे। कोई कह रहे छोड़ो, हो गया वस्त्र पहन लिए ना, पर महाराजा छत्रसाल जी जानते थे कि मेरे जाए बिना स्वामी जी ने श्रृंगार नहीं पहना, तो आकर के श्रृंगार की खास सेवा। अब जैसे परमधाम में श्री राज्य राय के हार 5 हैं, वैसे ही यहाँ पर जो है मोती और नगों से बनवाए थे और वो आके पहनाते हैं। फिर जैसे परमधाम में श्री राज्य राय की सब उंगलियों में अंगूठियां, हीरा मानक मोती, 5 पाने पफराज, गौ मादिक और लसनियां, ये 8 उंगलियों माहे अंगूठी रही विराज। इस तरह के वही सब बना के उसी भाव के साथ, ताकि चितवन के अंदर हमें कोई कष्ट ना हो, इतना सुगम सरल उन्होंने श्रृंगार बनवाया था। सेवा करें सने सो। बड़े स्नेह के साथ महाराज छत्रसाल जी सेवा करते हैं। जान के धनी निर्धार। जान के गुरु जी ने बॉडी का सम्मान ही नहीं है वहां पे कि ये मेरे धाम के धनी हैं। वल्लभ जी प्रेम भाई। वल्लभ जी और जीवी बाई और प्रेम बाई। चंद्रवास। अब शरीर यहाँ का है, देह क्रिया को जाना है,
तो जहां जाते हैं उसके ऊपर चंद्रमा बांध देते हैं, क्योंकि उस समय ओपन होता था सारा कुछ कि कोई पक्षी किसी प्रकार की गंदगी ना करे, तो वहां चंद्रमा कपड़े का बांध देते थे। आजकल की चीजें भाई उस समय कहाँ स्वप्न में भी नहीं थी, वो ढके हुए भी नहीं होते थे, खुला ही होता था, तो ऊपर चंद्रमा बांधते हैं। ये सेवा नित करे, ये इनकी सेवा रोज की है। इन्होंने जो है सेवा अपने ऊपर ले रखी थी। रात समय पधारत, अब प्रातः काल जब उठ के देह क्रिया के लिए जाते हैं हरवंश के घर, हरवंश भाई के घर, पावड़े बिछावत प्रेम सो, प्रेम भाई आके बड़े प्यार के साथ कृष्णी और लाल भाई आके पावड़े बिछाते हैं चरणों में। सेठ खाने को घर श्याम को, और घनीश्याम दास जी के घर सेठ खाना था, हरवंश के पास, हरवंश के घर के साथ उनका पढ़ते चलो। फिर अपने ठीक किया, फिर उसने अपने घर बना दिया, अच्छा पक्का व्यवस्था कर दे। सेवा करी नौखर, एक खास इन्होंने सेवा की। चरणदासी पहनी, चरणदासी किसको कहते हैं? जूते को। और चलना है ना उधर तो उसको पहनते हैं। पहले रखी दास नारायण, नारायण दास पहले जूता रखा, हर वक्त थोड़ा जूता पहनते थे, क्योंकि पलंग पर ही बैठना, पलंग पर ही चर्चा सुनानी है, तो वो रखता था, जब जरूरत हुई फिर पहरा देता है। कोई दिन मोहन रखी, कोई दिन मोहनदास ने ये सेवा की। फिर माई जान, सुंदर साथ जी केवल भाव और किस तरह सुंदर साथ ने, वो सुंदर साथ भी हमारे आपकी तरह से थे, क्योंकि कैसे कैसे सेवा होती है, जैसे जैसे उस रूप की पहचान होती जाती है, ये कौन है, ये हमें क्या दे रहे हैं, और वही से फिर भाव पैदा होता है और फिर सेवा आदमी करता है। अन्यथा सुंदर जाति सब चलता है, मन ही ऐसा पापी होता है, वो नमने नहीं देता, झुकने नहीं देता। फिर श्री राधे रीझ के, फिर स्वामी जी रीझ करके वल्लभदास जी को सेवा दी। कोई दिन खिमाई शामिल, कोई दिन खवाई भाई भी शामिल रहे। फिर आई फिर वल्लभदास जी के पास सेवा आ गई, बिछावत बकाई, और बकाई बहन आकर के पावड़े बिछाती हैं, और सेवा करे किसनी, और कृष्ण भी साथ शामिल है। चलते सैया बिछा वही, और जब चलते हैं स्वामी जी तो सुंदर साथ चरणों में पावड़े बिछाते हैं। ये सेवा की निशानी, ये सेवा की निशानी है। स्वामी जी कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन सेवा जिनके दिल में भाव आते हैं वो इतनी इतनी सेवा को ढूंढ लेते हैं। लोटा भर के लिया वही, अब लोटा जल का भर के कौन लाते हैं? ये जो भाई शिवराम, शिवराम भाई की सेवा है, दोनों वक्त रखते हैं। ये सेवा के काम, इस सेवा के काम में छोटी छोटी चीज आप देखना किस तरह से सुंदर साथ ने सेवा किया। सेवा डब्बा रुमाल की, अब उसके बाद हाथ धोने का डिब्बा है, साबुन है इत्यादि, और रुमाल कौन रखता है? ये लाल भाई का काम होता है। बदले लाल भाई जी, और लाल भाई जी जिस दिन नहीं होते, दयाली जो करे, दयाली बहन आके सेवा करती है। तो पलाश के वृक्ष तले, अब पलाश का वृक्ष था, उसके नीचे हरवंश देव की रहे, हरवंश और देव की रहते हैं। अब उन्होंने सोचा भी हमारे घर स्वामी जी आते हैं तो हम क्या सेवा करें, ध्यान देना। तो सर्दी के मौसम में सुंदर साथ आते हैं ना, तो पहले एक दिन जाके वन में दातुन ले आता है, काट काट के, ब्रश वगैरह उस समय तो भाई होते नहीं थे, और लोटे जल के भर के और पहले से तैयार रखता है। जितने सुंदर साथ आते हैं कहते लो भाई लोटा ले लो, दातुन ले लो, बैठ के करो। फिर मट पानी के गर्म कर देते हैं, भाई जिनको स्नान सुंदर साथ को करना है ये है, स्नान कर लो। कोई दिन सेवा करी, कोई दिन ये सेवा करी, गुल मोहम्मद दौलत, गुल खां पठान और दौलत मोहम्मद ने नितराज पदारत। अब नितराज जी, अब देखो उनकी सेवा देखो क्या है, वो सूरजमुखी बनाते हैं। सूर्यमुखी पंखों का होता है कि जब स्वामी जी चलेंगे तो सूर्य की किरणें उन्हें चुभेंगी, भाव है ना सेवा का। तो उन्होंने इस तरह से ये बना रखा था सूर्यमुखी, सूरज स्वामी करत है, उसको सूर्य के सामने करते हैं जहां जहां स्वामी जी चलते हैं। गर्मी में इतनी तीखी किरण नहीं चुभती जितनी सर्दी में चुभती है, तो वो इस तरह की सेवा लिए हुए हैं। अमोला प्रभावती, और मोला भाई और प्रभावती रात लिए मोरछले, और जब स्वामी जी चलते हैं दोनों तरफ से जो है मोरछल झुलाए जाते हैं। करत ऊपर राज के, कर तो ऊपर राज। एक एक शब्द को सुनते चलिए, जो लोग केशव न पहुंचे, जब तक केशवदास नहीं आते ये सेवा करते हैं
चौंठ झुलाने की। दोनों बाजू मोरछल, दोनों तरफ जो है मोरछल लेके सुंदर साथ चल रहे हैं। ये सब शंकर लिए हाथ, और शंकर जी भी लिए हुए हैं। नंदराम शामिल रहे, नंदराम जी शामिल रहता है। चलत रात के साथ, और जी जब चलते हैं स्वामी जी उनके साथ साथ चलते जाते हैं। छत्र सिर पर फेरत, बस जहाँ छत्र का नाम आ जाए वल्लभ दास को याद रखना। 24 घंटे ये छत्र ही हाथ में लेके खड़ा रहता है। ये सेवे सने सो, ये बड़े स्नेह के साथ सेवा करता है खड़ा रहे पकड़ के, और पकड़ के खड़ा ही रहता है, थकता भी नहीं है। हरवंश के घर से जब हरवंश के घर से लौटते हैं चले पावड़े कर, फिर पावड़े सुंदर साथ बिछाता है, उस पर चलते हैं। हंसे हंसावे साथ को, और ये नहीं कि बिल्कुल किससे बोलना नहीं, हंसते किनसे हंसे, किनको हंसावे, खूब सुंदर साथ के साथ हंसते भी हैं, हंसाते भी हैं। पहुंचावे मानिक गादी पर, अतः मानक भाई लाके गादी पर बिठाते हैं। एक बिछावे धन भाई, एक गादी धन भाई बिछाती है, एक बिछावे घनश्याम, एक घनश्याम बिछाते हैं। हरवंश के घर से फिर, जब हरवंश के घर से आए तब इन्हें सेवा का एक काम, बताओ वो पहले से ये सेवा करके रख देते हैं। हिम्मत जब आया, हिम्मत खां पठान जब आया बिछावत पावड़े, वो आके पावड़े बिछाता है। मांग लिया लाल भाई से, लाल भाई से कहा भाई आप तो रोज सेवा करते हैं, आज मुझे लाभ लेने देना। कहते लो कोई भी आपस में ये नहीं सोचता है ये तो मैं करूं ना, हो आओ आपके विराज में करो, सेवा करे नित, और नित्य आके सेवा करते हैं। हाथ पकड़ बैठा होता, अब ये भी कुछ सेवा है, पर हाँ सोचा भाई अब ये 70-75 साल के हो गए तो बिठाते भी हाथ पकड़ करके हैं। धनबाई राम कुंवर, धनबाई और राम कुंवर, एक वो उधर है वो उधर खड़ी है। जब चरण पखारत, अब गर्मी सर्दी का मौसम है, गर्म जल से चरण जो है पखाले जाते हैं, धुलाते हैं। बैठे कुर्सी या पलंग पर, अब कुर्सी पर आके बैठ गए, चरण प्रछाल के तखत तब में, तो चरण धोकर के चरणामत हुआ, जाके तखत पर बैठ गए। अब यहाँ फिर चर्चा शुरू होगी, स्नान करेंगे पहले, उतर के उतारे वस्त्र, बस अब यहाँ बैठ करके वस्त्र उतारते हैं स्नान करने के लिए। बैठे चंदन चौकी पर, आके सुंदर साधे चंदन की चौकी थी जहाँ बिठा दिया। आप अन्ना जी गए होंगे, झंडे के पीछे एक कोठरी से बनी हुई है, वहीं बैठ करके स्नान करते थे। मर्दन हो तो खुले लगता, अब उस समय जो है सवेरे सुंदर साथ के भाव में को तेल वगैरह की मालिश करते हैं। श्रीराज स्नान करके, अब स्नान करके उठे, चंदन का समीर मिला पर, ध्यान दो तो अपने हाथ से कश्मीर का केसर और चंदन मिला करके उसका चंदन लगाते थे। बाल में आप दे के, अपने हाथ से बाल मस्तक में चंदन लगाते हैं। कर चितवन साथ को दिखाए, और फिर इसके साथ नहीं कहते हैं सुंदर साथ जी, ये जो अपनी रेखा है चंदन की, ये श्री राज्य महाराज के मुखारविंद पर परम धाम में बनी हुई है। वहां नहीं चंदन लगाने पड़ते या कपड़े पहनने उतारने पड़ते, ये वही स्वरूप लेकर के तुम चितवन में ध्यान दिया करो। कहाँ से आए तखत पर, तब तहां से तखत पर आके विराजमान हो गए, डरे दो कदम, आके चरण कमल रखे, साथ खड़ा सेवन को, सब सुंदर साथ सेवा वाले हाजिर खड़े, जान अपनी आत्मा, जान अपनी आत्म के हम इस धनी की अंगना है, हमारी आत्म के ये हैं और परम धाम से हमको लेने के लिए आए हुए हैं। कबू बैठे पलंग पर, कबू पलंग पर बैठते दरवाजा में दंत था, और आत्म को ला करने के लिए, ले रुमाल ठाड़े दो, और दो सुंदर सा रुमाल लेके खड़े हैं। नारायण केशव, नारायण और केशव दास की सेवा है। छबीला हाथ छब सो, और छबीला हाथी छब के साथ पहले ही जल लेके हाजिर खड़ा है। या कंचन मड़ो दाता, और ध्यान देना, जैसे आपने इधर तो देखा होगा लोग स्मोक करते हैं ना, तो एक पीछे सोने की या पीतल की होती है, उसमें स्मोकिंग डाल उसको फिट कर लेते हैं। तो उसने क्या किया कि एक सोने की खोली बनाई, उसके अंदर दातुन फिट करके देता है कि भाई दातन में कहीं इधर उधर गड़ ना जाए। भाव है, मतलब जो कुछ भी आप देख रहे हो या सुन रहे हो भाव है, तो वो इस तरह से दातुन उसमें लगा देता है और स्वामी जी मुट्ठी में पकड़ लेते हैं, तो वही खोली हाथ में आएगी, उससे दातुन करते हैं। जलता था सिरा समय, और मौसम के हिसाब से जल गर्म और ठंडा मिला के देते हैं। करे सेवा दे मन, बस दे मन का क्या मतलब, मन के भाव के बिना कभी भी सेवा
हो नहीं सकती। तिलमती हाथ में। आप जब दातुन कुल्ला करते हैं तो चिरमची लेके, क्योंकि अंदर बैठे हुए हैं तो चिरमची लेके खड़े रहते हैं सुंदरदास। नंदराम पकड़ नंदराम की खास सेवा है। हाथ पकड़ तब जो है हाथ पकड़ते हैं, कुल्ला करते हैं। शंकर चाव शंकर जो है बांधता है। फुलमा बनावत। अब ध्यान दो, फुलमा किसको कहते हैं कि दूध या चाय के साथ जो है कुछ शरीरक जिससे ताकत हो उसको जो है, उसको च्यवनप्राश कहते हैं उधर, वो बना के तैयार करते हैं, डब्बी भर के लाते हैं। नूर मोहम्मद की सेवा होती है। नूर मोहम्मद कहाँ से आया था कोई याद नहीं भाई, कोई हमने वो लिस्ट थोड़ी बनाई, थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो सब याद आ जाते। नूर मोहम्मद वहां मिला था उदयपुर के धाम पर, वो आता है, बस छोड़ दिया घर पर। और पन्ना जी में हाजिर है। ये सुंदर सा सेवा करते करते ही वहीं पर इन्होंने शरीर छोड़े थे। रूपाबाई को रीझ के। रूपाबाई कहाँ से आई थी? अरे रूपा राधा का तो नाम याद रखते थी। बंदर में से भाई जी के साथ बंद में गई थी, फिर घर नहीं लौटी, बस साथ चल पड़ी। जब धनी मिल गए वो घर से जाके क्या करेंगे। और रूपाबाई हर वक्त भाईजू राय की सेवा में हाजिर है। श्रीराज जी रीझ करके उसको भी सेवा देते हैं। अब प्रातः काल उठ के सब हरणे जो है वो कोई सुंदर सा देता है, पूछ लेते हैं समझी ठीक चल रहा है ना, अभी आज कुछ गड़बड़ होगी, अच्छा लीजिए पहला देखा। भाव है सेवा कर, कुछ नहीं इसमें। आप यही देखोगे, दूसरे जब पहल शुरू होगा तब चर्चा फिर शुरू हो जाएगी। ये पहले सेवा उठना, नहाना, धोना और वस्त्रों की ही सेवा है। अब छबीलदास शामिल है। सेवत है दिन रात सेवा में हाजिर खड़े हैं। अब इस समय कहवा को अमल कहते हैं, और कोई नशे वाली चीज न समझ लेना। तो इस समय कहवा बनाते थे, उस समय चाय वाय तो होती नहीं थी, वो जो है जंगली पत्तियों से जो कहवा बनता है वो पिलाते हैं। मीठी बातें करे विख्यात। और पीते पीते एकदम गर्म तो नहीं भी आ जाता, बड़ी बड़ी मीठी बातें भी सुंदर साथ से करते रहते हैं। आए मुकुंदास हाजिर। मुकुंदास जी आ गए। चीरा बांधा चौप दे, बड़े चित्त दे करके स्वामी जी उसी तरह से पाग बांधते हैं। उसके ऊपर सर्दी का मौसम का भी सेवा सुन रहे हो, कंड भी और लपेट देते हैं, ठंड न लगे। गोदावरी बांधा, एक गोदावरी की खास सेवा होती है। तुरा कलंगी परन की। अब तुर्रा और कलंगी, अब परम धाम में तो नूर नहीं है, तो यहाँ मोर पंखों के बना करके लगा देते थे। राखत मुकुंदा, मुकुंदा जी की खास सेवा है। और पाग बंधाने के समय में खास जो है तुर्रा लटकता है। सिर पाग बांधे चतुराई। और स्वामी जी बड़े उसी भाव से पाग के पेच बांधते हैं जैसे परम धाम में। वो डिट्टो नकल तो नहीं यहाँ हो सकती, वो नूरमयी चीजें यहाँ वैसे जाहिर करना पड़ता है। पेच हाथ में ले, खुद अपने हाथ से पेच देते हैं, बांधते हैं। भाव दिल में लेके, और दिल में भाव लेके सुख क्यों कहूँ विदे। अब स्वामी जी कहते हैं सुंदर साहब जी, इसको ये ना सोचना रे आज की क्या चर्चा है, वो भाई आई वो भाया। ये वैसे देखा जाए जन्नत निगाह से है क्या आदमी, कहते नहीं। सबसे बड़ी वस्तु ये है, क्योंकि जिसका दिल निर्मल नहीं होता सेवा के नजीक भी नहीं फटक सकता। कहते हैं ये मोमिन जो मोम दिल है, निर्मल दिल है, ये उन्हीं का काम था। मुकुंदास के शामिल और मुकुंदास जी के साथ मुकुंदास पहुंचे। और दूसरे मुकुंदास जी आ गए। एक मुकुंदास ऐदी हुए हैं जो डंके वाले थे, जिनकी आज भी जो मंदिर लखनऊ के पास मलियाबाद है। और एक मुकुंदास जी अपने थे, छेड़ा पकड़ खड़ा रहे। वो छेड़ा पकड़ के खड़ा रहता है पाग बंधवाने के समय में। आए सेवा करे, आके सेवा में शामिल होते हैं। और अगर दास जी भी शामिल हैं, ले हाथ में दर्पण। और जब पाग बांधते हैं तो ये भी कुछ सेवा है, वो दर्पण लेके खड़ा रहता है। सेवा करे समाज की। और बड़े प्यार और समाधने की सेवा करते हैं। ये सेवे चित्त दे मन, चित्त दे करके मन से सेवा करते हैं। तामे शामिल सीमा राम। ताम जो है खेमराम, खीमाराम,
सीताराम पढ़ो भाई, खीमा राम तो कोई नाम ही नहीं है। तब जो उसमें सीताराम शामिल रहते हैं और गुल मोहम्मद पठान, बंसी भी सेवा में शामिल है। और सेवा कर लेते हैं तभी उनको आनंद आता है। दर्पण को और नित्य ये सेवा करते हैं दर्पण की। ये जो उगरदास ये उगरदास की सेवा है। हाजिर करे, हाजिर करे। अब जब पगड़ी बांधनी होती है तो हाजिर करता है। ये सेवे दिल खास, एक खास इसकी सेवा होती है। कहते दिन सेवा करी, कितने दिन उन्होंने कितना पकड़ना, इतनी जमीन आगे है। चुपैया भी बताओगे कि आगे तो सारी मिट लगे अभी 102 है, अभी 60 पर है, 60 पर है अभी। चलिए 40 और चलो। पीछे छबीलदास ने, पीछे छबीलदास ये सेवा करते हैं, करे प्रेम सोहक, और बड़े प्रेम के साथ जय राज्य को ले जाते हैं। चंद्रिका लटके सिर पर, और ऊपर चंद्रिका, और चंद्र का नया शब्द है। आज भी गुम्बद साहब में जाना, दूर से चमकती हुई यहाँ पर पट्टी बांधी जाती है जिसमें डायमंड और झालर लगी हुई होती है, उसको कहते हैं चंद्रिका। वो जो है पाग पर बांधते हैं। हीरा जो दपार, और उसमें महाराजा छत्रसाल जी ने हीरे के नग जड़वा रखे थे। चारों तरफों किरणा उठे। अब उसकी डायमंड होता ही ऐसा है, और जहां भी अपना सिर हिला के सुंदर साथ को चर्चा करते हैं तो उसकी किरणें उठती हैं। तले मोती लटकता, और नीचे मोती लटक रहे, आंखें नहीं बंद होती उससे, यहाँ तक कि वो लटकती हैं। बैठक चीरा बांध के, अब चीरा बांध के पलंग पर बैठेंगे चर्चा सुनाने के लिए तख्त पर। लाया कलंगी, ताबू का भाई कलंगा फूलों की माला लाते हैं। हाथों बना, और हाथों, अब उस समय को माली वहां होते थे बनाने वाले, सुंदर साथ ला के वो फूल अपने हाथ से बड़े भाव के साथ बनाते हैं। ये सेवा इनकी होती थी। फूलहार बनाते। रामदास और धर्मा डोकरी वो दिल्ली में मिली थी, वो भी आई हुई है। और इस तरह से वो ला करके हाजिर करते हैं। बोले ललिता राजखंबा, ओ ललिता किसकी? राजा राम और जानन भाई जी की लड़की कारी का। ओ वारी रे वारी मेरे प्यारे में तुम परवारी, कारी कुबड़ी कूब कुचल्या, ऐसी कठिन कठोर ये दो स्वरूपों दया करे। किस दो स्वरूपों ने? राज्य और क्षमा मरण नित्य गौरी। तो ऐसी ऐसी चीजें। अब स्वामी जी वहां स्नान कर रहे थे, एक जल का लोटा चले तो भी तेरा कुबड़ पुबड़ ठीक हो जाए। अति सुंदर स्वरूप उसका हो गया। तब माता पिता चाहते हैं हम शादी हो जाए, कहना ललता कहती है कि तुम मेरी शादी किससे अब करना चाहते हो? मेरी शादी धाम धनी से हो गई, मेरे धनी मुझको मिल गए, और शादी क्या चीज होती है? बस अब वो भी आके सेवा में हाजिर है। मैया राम की। अब सुनो, मैया राम एक बुजुर्ग थे बड़े, उन्होंने क्या कर रखा था कि 64 पॉकेट वाले एक बैग बनाया हुआ था, उसको झोली कहते हैं। अब उसमें हरड़ है, मुरब्बा है, सौंफ है, और ज्वाइन है, जीरा है, ये चीजें। फिर उसके बाद छोटी सुई, बड़ी सुई, सुए, धागे, पोटली और लवंग, इलायची, जो कुछ हर वक्त की जरूरत है। अब वो बार बार इस स्टोर का काम उसके जिम्मे था। अब कोई सुंदर साथ कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, मैं रोज ही उधर भागता रहूंगा तो चर्चा कैसे बैठ के सुनूंगा। उसने 64 इंपॉर्टेंट चीजें जो थी उसके पॉकेट बना ली और उसको फुल बना भर के बैठा रहता था। अजी सौंफ चाहिए, ले भाई। अजवाइन चाहिए, ये भाई। इतने नंबर पॉकेट में अजवाइन है, वही हाथ डालता निकाल के दे देता था। सब फकीरी साज, और फकीरी साज सेवा है और कुछ नहीं। पहले पैर में, दूसरे में फिर चर्चा बड़ी बड़ी शुरू हो जाएगी, और उसमें फिर 4 पुराणों के बड़े प्रमाण हैं। अब ये है सेवा। और जो चीज चाहिए चर्चा भी तो जरूर सुननी, और सुंदर साथ को तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह ये सामान हाजिर रखता है। गोदड़ी पे बंद की, और श्रृंगार संगूर करा लिया। लेकिन स्वामी जी वो गोदड़ी जो उदयपुर ताल पर ली थी, कहने छत्रपति तेरा हो गया ना, ला भाई मेरी गोदड़ी दे। डुबकी लगी हुई, अक्षरातीत है, ताकि यहां सुंदर साथ देखे और बढ़िया बढ़िया श्रृंगारों में न डूब जाए।
अरे मट्टी तो है, बढ़िया बन लोगे तो भी यही ढक जाएगी, और सिंपल रहोगे तो भी ढक जाएगी। सिंपल लिविंग हाई थिंग। जितने, अरे ठीक है, क्या हो जाएगा बहुत कीमती वस्त्र पहनने से, और अहंकार आएगा, मन में वो आता है, और सिंपल रहे तो कोई कष्ट नहीं होता। हम गरीबों को भी मिल सकते हैं, उनसे भी पार करके बैठ सकते हैं। इसलिए स्वामी जी वो गोदड़ी अपनी छोड़ते नहीं है, कहते इसको जरूर रखना है, उड़ावत है राज, और उनको उड़ाते हैं, भाई मेरी गोदड़ी दे दो मुझे। सुमरनी कपूर की, अब अक्षातीत को भला माला फेरने की क्या जरूरत थी, कपूर की जो है सुमरनी भी रखते हैं, के देवे हाथ में को ला के दे देगा तो ला भाई, तेरा भी भाव पूरा करे, भैया लटका लेते। तो उन्होंने किसका सुमरन करना था? चिप्पी सेली मुत का। अब चिप्पी सेली और मुत का, ये कहाँ लिया था? उदयपुर पर, वो भी अपने पास रखते हैं। माला लियावे गोदरी साथ, और माला भी लाते हैं गोदड़ी के साथ। सुई तागा कोकड़ी, अब ध्यान दो, सुई धागा और कोकड़ी, धागा जिसका होते हैं ना उसको क्या, हाँ वो भी जो है डाला हुआ है। कोई कहे जी मुझे सुई चाहिए, ले भैया चर्चा में न डिस्टर्ब कर, और क्या जी कोकड़ी चाहिए, ये भी ले, और मैया राम देता रहता है। और कहते सुए बड़े, और कईयों को बड़े सुए चाहिए, वो भी रखता है। बोलो भाई कौन सी चाय चाहिए, ये निकाल ले, चल बैठ, चर्चा में डिस्टर्ब नहीं कर रहे। अजमा सोठ पीपर, अजवाइन है, सौंठ है, पीपर है, मसाला गंधियान, और किसको किसी प्रकार का सुगंधीदार मसाला चाहिए, काम पड़े मंगावत, बस जो भी किसी को काम पड़ता है वही कहता जी ये लीजिए, बस बस कोई काम पड़ता है समझ कहता है भैया राम को बोलो हाजिर बैठा मुझे, बोलो क्या चाहिए, तुरंत निकाल के दे देता है। झोली में से लिया, बस झोली में से हाथ डालना, सब कुछ हाजिर है। हाँ जी, हाजिर करे तमाम। तो ये महाराज जो संत होते हैं वो पास रखते हैं, क्या कहते हैं, अलख झोली खलक खजाना, भूख लगे बेटा मांग खाना, इसी में मिल जाएगा। महाराजा आवत, महाराजा छत्रसाल जी आते हैं, पहनावत है श्रृंगार, बस उनका ही लिखा, क्योंकि उसे पता है मैं नहीं जाऊंगा, स्वामी जी श्रृंगार नहीं पहनेंगे और गोदड़ी बोदड़ी लेके बैठे होंगे। और स्वामी जी छत्रसाल जी को क्यों को डरते थे या उससे कुछ लेने आए थे, पर उसको वर दे दिया था कि आज से हुक्म तेरे हाथ में, इसलिए उसके कहने से श्रृंगार कर लेते थे। बदले अब छत्रसाल को कहते भाई जल्दी कर, तू टाइम क्या क्या अंगूठे पकीठे सजा रहा, तो वो फटाफट डालते थे। देखा भी ये अंगूठी फिट नहीं आ रही है, इन्होंने पहनने नहीं तो अपनी उतार के पहरा देते थे। श्री बाई जी लियावत, और भाई जी क्या लाते हैं, उमंग दे चित्त, क्या लाते हैं, हाँ भूषण। अब देखा छत्रसाल जी आ गए तो भाई भूषण थाल में डाल के ले आते, फिरा दे। ये जो गोदावरी रुक्मणी, एक गोदावरी और रुक्मणी बहन संगावत, वो भी साथ आती है महारानी जी के, रखे भी रुपए की, और एक थाली प्लेट जो है रूपा किसको कहते हैं, चांदी सोने की, वो उसमें थाल है, श्रृंगार है, बाहर के भूषण लाती हैं, रुमाल ढाप के ले, और रुमाल ढांप के लाते हैं। महाराजा पहना, महाराजा छत्रसाल जी ही पहनाते हैं। माला 2 मोतियों की, अब क्या थी, 2 मोतियों की माला, 5 श्रृंगार आएंगे हार जैसे राज्य के परम धाम में है। जड़ाव मुद्री कंचन, और जो है मुद्री जड़ाव से जड़ी हुई है, सोने की 2 सांकली, 2 उसके ऊपर सोने की सांकली हैं, दुगदुगी मानिक रोशन। और दुगदुगी किसको कहते हैं, जैसे माला होती तो नीचे वो क्या होता है, पैंडल को, हाँ उस पैंडल को दुगदुगी का है, वो हर माला के नीचे है। और सांकली 2 हरी, और एक और 2 ही सांकली है, चंपकली 9 सर, और उसको जो है चंपकली 9 सरों वाली है। परकंठी विराजत, आज भी वो 9 माला हीरों वाली है, पर अब नहीं दिखाते, क्योंकि आज उसकी कीमत जो है करोड़ों रुपए के, एक हीरा उस समय कितना महंगा होता था, अब वो बाहर ही नहीं निकालते, अंदर बंद रहता। समय ऐसा आ गया, क्या किया जाए। 3 सरी ऊपर है, उसके ऊपर 3 सरी का हार है, और कंठी मोती की, और मोतियों की कंठी है, मानिक मोती लटके, नीचे मानक और मोती जो है वो लॉकेट लगते हैं। श्रीराज कंठ विराजत, और शिवराज के कंठ में ये 5 हारों की शोभा है। रोशन जो जलकत, अब कीमती थे, डायमंड था, चमक रहे हैं।
पहनाए भूषण पीछे फिरे। तब महाराजा छत्रसाल जी भूषण पहना के तब महल में अपने काम के लिए दरबार में जाते हैं। श्री भाई जी अपने मंदिर और भाई राज अपने मंदिर जाते हैं। राजभोग आरुगावत। अब प्रातः राजभोग, जिसको हम प्रातः का भोग कहते हैं, वो आरुगाते हैं। सेवा रसोई पर। और ये सेवा रसोई की करते हैं। आई जी आरुगावने। आई जी, आई जी बताना किसको कहते हैं? शरीर के नाते थे जिसको सासू जी कहते हैं। महारानी जी के माता जी, तेईपुरी जी के माता जी। अब वो जमाई जी समय के थोड़ा सेवा कर रहे हैं, मेरे धाम के धनी। वहां शरीर के नाते का मतलब क्या होता है? वो भी आकर के पास बैठते हैं, रुगाते हैं। बाल भोग लेके आती है। रतनबाई और रतनबाई, देखो एक ध्यान से बात रखना, जो सुंदर साथ गृहस्थी थे उनको स्वामी जी ने छोटी छोटी झोंपड़ियां डाल के दे दी थी। और जो जिनके साथ पत्नी परिवार नहीं होता था उनका सबका एक जगह मंदिर में ही लंगर होता था। लेकिन उनको सामान जो गृहस्थी भी थे ना, कहां से लाए? तो इकट्ठे सामान बाजार से ला दिया जाता था और एक एक सुंदर साथ के जिम्मे लगा हुआ था कि डेरे डेरे में जाके सबको साग दे के आओ। जो दाल वाले है दाल बांटो, चावल वाले चावल बांटो। ये नहीं कि वो लेने आए भंडार बंद है जी, ना, जगह जगह पे जगह। उनको कष्ट सुंदर साथ को नहीं होना चाहिए। तो ये मूंग सवेरे सवेरे बना के और लेकर के आती है। आई पहुंची संयोग से जिस समय सुबह का भोग लग रहा था वो भी आ गई। ले दौड़े और कोई भी जो सुंदर सा, जिन्होंने कई तरह के नाश्ते बनाते थे अपने घर में, भाई पहले राज्य को भोग लगना चाहिए, वो कटोरियां ले लेके भर के आते हैं। कहाँ तक इस बात का वर्णन किया जाए? आरोगत है अब सबके भाव पूरा करने के लिए वो थोड़ा थोड़ा सबसे ले लेते हैं। कोई प्रेम वर्ते कर विख्यात। बस जो कोई भी प्रेम से लाता है स्वामी जी उसके भाव नहीं ठुकराते। इन समय छबीलदार, इस समय छबीलदार नाश्ता कर रहे हैं, जल चाहिए, पहले से ही जल लेके खड़ा है। बात पूछे कोई बीच और आरोगते समय कोई सुंदर सा बात पूछता है या चुपाई का अर्थ पूछता है, बड़े हंस करके बड़े प्यार से उनको उत्तर देते रहते हैं। आसबाई अर्ज करे। आसबाई कौन है? लालदास जी महाराज, उनकी आत्म परम धाम का नाम आसबाई है। जब वो आके बात करते हैं, पतारो कर मानी कर कहे स्वामी जी जरा मानक भाई के घर चलिए। श्री राज रिज के बोलत। राज्य रिज के स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं? आई भाई बुजरक। आई भाई बुजरक भाई, हमारे सरदार सखी आ गए, चलो भाई ले चल जहाँ ले चलना है। पन्ही जोड़े दड़ावती। तब उस समय चलना तो पन्ही जोड़ा लाया गया। वल्लभदास लेके आया। सिर पर फेरता। अब चलना है तो वल्लभदास छतर लेके चलता है। ये मोमिन है एक खास सेवा होती है। पाँव तले पावड़ा। अब चलना है, पाँव के तले पावड़ा भी बिछाया जाता है। ये लाल भाई का काम है। और बिछावट किसने? और कृष्ण इनके साथ शामिल रहती है। एक पावड़ा बिछाते हैं, एक उठाते हैं, एक पावड़ा बिछाते हैं, एक उठाते हैं। लेकर दिल में हेत। दिल में बड़ा हेत लेके, प्यार लेकर के। उठत पलंग पर से। जापियो जी पलंग पर से उठे। धनबाई हाथ लेती है। बूढ़े हो गए, शरीर तो यहाँ का शरीर थोड़ा परमधाम का होता है, हाथ लेकर के उठाते हैं। दूसरी तरफ लालदास जी हाजिर खड़े, सेवा हाथ पकड़ सेवा करते हैं। हाथ आशा गंगारा और के अब स्वामी जी चलते हैं तो गंगादास स्वामी जी के लिए छड़ी, आशा कहते हैं छड़ी को, लेकर के आता है। दूसरी तरफ दासलाल, दूसरी तरफ लालदास हैं। मकरंद रहे शामिल, मकरंदास जी भी शामिल हैं। हाथ पकड़ने की चाल। भाई सुंदर सा जी सुस्त न भी बेकरण खत्म होते बंद कर दूंगा। ये अब चर्चा 2 घंटे नहीं हुआ करे, ज्यादा 9:30, क्योंकि वाणी का रस लेना है, वो नियम पालन नहीं करना। खास चीजें आपके सामने आ रही हैं। जब महाराजा पहुंचे, अब आगे महाराजा छत्रसाल पहले श्रृंगार करा के गए, फिर देखा दफ्तर का सब काम कुम ठीक है, फिर भाग के आ गए। क्योंकि मंदिर में और सामने दरबार जो है ना, कचहरी है जहां आजकल कोर्ट, वही महाराजा छत्रसाल जी का दरबार होता था। 2 मिनट का रास्ता होता था। फिर आ गए, वो आके जो है पकड़ करके सेवा खुद हाजिर हो जाते हैं, हाथ पकड़ के उठाते हैं। लालदास बदले लालबाई, और लालदास जी के बदले लालबाई आती है। कोई समय पकड़